जिन बहनों के बच्चे, कई बार क्या होता है कि बच्चे जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, उनमें एक रोग होता है, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में, या जिन बहनों को बच्चे नहीं होते, ऐसी सभी अवस्थाओं में पुत्र जीवक का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में एक भ्रांति भी है। पीछे सरकार ने भी इसके ऊपर एक एक्शन लिया कई जगह पर कि ये पुत्र जीवक है, इससे पुत्र पैदा होते हैं, और बोला हमारा तो समानता का व्यवहार है कि दोनों ही बच्चे और बच्चियां समान होनी चाहिए। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि ये भ्रांति गलत है। ये केवल लड़के होंगे ऐसा नहीं है। जिन बहनों को संतान नहीं होती, ऐसे बहुत सी बहनें हैं, हमें मिलती हैं, आश्रम में भी आते हैं कई बहनें, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में संतान परिवार में हो। क्योंकि हम जब गृहस्थी बनते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य एक होता है कि हमारे परिवार में एक संतान हो। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति माना गया अगर संतान नहीं होगी तो वह आपका मोक्ष नहीं होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो इसलिए हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में संतान जरूर हो। और ये बात सत्य भी है। जब हमने शादी की है, या तो महात्मा बन जाते, और नहीं बने हैं तो आप गृहस्थी बने, तो परिवार में संतान का होना तो जरूरी है। तो ये जो पौधा है, इस पर जो फल आते हैं, उन फलों का बादाम की तरह होते हैं, उनको तोड़ करके उसकी गिरी बाहर निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है खाने में बहनों के लिए। तो उससे क्या होता है कि कोई शरीर के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कई बार होता है शारीरिक प्रॉब्लम होती है, संतान नहीं होती, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में ये पौधा उनको दूर करता है। और वैसे भी वायु रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पित्त में भी इसका प्रयोग किया, बहुत जगह इसका प्रयोग है। खाली इसीलिए नहीं कि बस संतान होगी, क्योंकि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं वो एक दवाई 10 जगह काम करती है। एक बार एक आश्रम में व्यक्ति आया और कहने लगा, जी आपने मुझे एक दवाई दी थी जुकाम के लिए, नज़ले के लिए। बोले उसमें तो लाभ बहुत कम हुआ, लेकिन एक लाभ बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने क्या हुआ कि मेरे सारे बाल सफ़ेद थे और काले हो गए। तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आयुर्वेद की एक दवाई केवल एक जगह काम नहीं करेगी, वो 10 जगह काम करती है, अनेक बीमारियों को ठीक करती है। तो ठीक वैसे ही जिया पोता भी एक पौधा है, जहाँ ये बहनों को संतान उत्पत्ति के लिए सहयोग करता है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है और संतान योग्य बनाता है। वहीं शरीर के अंदर वायु रोगों को दूर करता है, पित्त को शांत करता है। तो कई प्रकार की चीज़ें हमें इसके प्रयोग करने से मिलती हैं। हमने देखा समाज में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास में अकूत संपदा है, लेकिन कोई संतान नहीं। तो ऐसी अवस्था में अगर उन बहनों को एक संतान हो जाए, उनके घर में एक दीपक जल जाए, खुशियाँ दौड़ जाएं संतान के आने पर, तो मैं चाहूँगा ये जो पौधा है ये उसमें काम करता है। जिया पोता, इसको पुत्र जीवक भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है, इसका पाउडर करके, और उसका आधा आधा चम्मच हम सुबह शाम गाय वाले दूध से लें, तो शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण से संतान नहीं हो पा रही है, ऐसी सभी अवस्थाओं में ये जो फल है हमें उसके योग्य बनाता है और हमारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। समय ऐसा आता है, मैंने देखा कई बहनें यहाँ पर आती हैं, उनके परिवार में संतान नहीं थी, हमने उनको दवाई दी तो उनके परिवार में संतान, उन्होंने आकर के बताया, जी हमारे यहाँ तो बच्चे ने जन्म लिया, बहुत खुशी की बात है। तो ऐसी एक नहीं अनेक बहनें हैं भारत के अंदर। तो मैं चाहूँगा वे सभी इस पौधे का लाभ उठाएं। वो आश्रम से भी ले सकती हैं। ये पौधा, इसका जो सीड्स है, जो बीज है, फल है, ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है। तो आप इसको लेकर के अपने परिवार के अंदर सुसंतान को जन्म दे सकते हैं। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य था कि हमारे परिवार में एक संतान हो, तभी हम आनंद की अनुभूति करेंगे और हमें मोक्ष मिलेगा, तो ये भी तब संभव होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप इसको देख रहे हैं। आपके आसपास में कई खड़े होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हम इससे लाभ ले सकते हैं।